मनोज राजन त्रिपाठी, अरे भाई पिछले साल महाकुंभ भी हुआ, शिविर के लिए अलग से ज़मीन आवंटित की गई, शाही स्नान के इंतज़ाम हुए। वो मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, 27 सूत्री सनातन धर्म को कैसे और मजबूत किया जाए, वो कार्यक्रम का ऐलान हुआ। बाकायदा 3 शंकराचार्य वहाँ मौजूद थे। इस बार भी शिविर के लिए ज़मीन दी गई। मौनी अमावस्या के दिन पता था कि बग्गी लेकर आएंगे, तो वहां तनातनी हुई। यकायक ये याद, ये ख्याल कैसे आया माघ मेला प्रशासन को, योगी की सरकार को, कि ये शंकराचार्य हैं भी या नहीं, ये तो पूछ ले। ये दिव्य चक्षु यकायक कैसे खुले? देखिए, मेला प्रशासन जो वहां पर था उसने ही जमीन पहले आवंटित की। ये बात दीगर है कि आज ये बात का नोटिस जारी किया गया, क्योंकि क्यों ना आपकी वो जमीन का जो आपको अलॉट की गई है 15 फरवरी तक के लिए, उसको क्यों ना हम वापस ले लें। मुख्य मुद्दा है कि जब मसला यहां से इलाहाबाद से यहां पहुंचा और उनकी जिद, उनको वहां तक जाने की जो बात वहां तक आई, तो यहां से सिर्फ एक लाइन का निर्देश था, नहीं जाएंगे। इस नहीं जाएंगे बाद आपको पूरी फोर्स को देख लीजिए, उस पूरे मसले को देख लीजिए, उस पूरे माहौल को देख लीजिए, और उसके बाद वहां से लेकर अब तक चली आ रही जो तनातनी है, जो एक दूसरे पर आरोप हमारे है। एक दर्शक ने कहा भी ये नाक की लड़ाई, ये संत, यानी कि अब मैं और साफ कर दूं, संत शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और महंत यानी कि योगी आदित्यनाथ, दोनों की नाक की लड़ाई है क्या ये 6 दिन से जो अब तनातनी चल रही है, जिसकी वजह से? बिल्कुल, ये सीधे तौर पर नाक की लड़ाई है। इसीलिए कोई कालनेमी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए कोई कालनेमी के नाम से पलटवार कर रहा है। ये लगातार होता जा रहा है। और इसी कुंभ में भी, कुंभ हुए हुए कितने दिन हुए हैं, तब भी अलॉटमेंट था। आज भी वो पालकी जब उठी तो उस पालकी को लेकर बवाल शुरू होता है। और उसके बाद जो बात है, वास्तव में जिस तरीके से खींचा गया है, जिस तरीके से शिखा पकड़कर मारा गया है, उसको देखकर साफ तौर पे लगता है कि संप्रदाय, चाहे नाथ हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, शैव हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के हैं। ये हठयोग है। और असल में देखा जाए तो अविमुक्तेश्वरानंद भी एक तरीके से हठयोग पर आ गए। और ये हठयोग आपस में जटिल योग बनकर रह गया है। और यहां पर इस पूरे सनातन में सियासत घुस गई है, और उस सियासत का असर सीधे तौर पर सनातन पर हो और रहा है। एक और क्योंकि शंकराचार्य जो कूद गए हैं, शंकराचार्य निश्लानंद सरस्वती, पुरी पीठाधीश्वर, वो कह रहे हैं भयंकर विवाद, भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा। वो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को कह रहे हैं सावधान। उन्होंने तो खुद अविमुक्तेश्वरानंद को कई बार माना ही नहीं है, जबकि उन्होंने ही उनके साथ पाठ किया है। बिल्कुल, उन्होंने ही उनको ये प्रतिज्ञा दिलचस्प भी बात दी है। आपने कही। 4 शंकराचार्य जो हैं, उनमें से द्वारका पीठ और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानते हैं, पुरी वाले नहीं मानते। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि विवाद भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा। और बात एक जगह यहां बिल्कुल सही है कि जो टाइटल है उनका शंकराचार्य, उस पर सुप्रीम कोर्ट का सच में कोई नहीं, पट्टाभिषेक पर रोक लगी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, आप कोर्ट के वो कागज उठा लेंगे तो पट्टाभिषेक पर है। बिल्कुल। लेकिन जिन्होंने कहा कि युद्ध की स्थिति बन रही है, असल में वो हमेशा भी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ ही रहे हैं। उन्होंने ये खिलाफत एक समय पर आकर हुई, जबकि वो खुद वही के दावेदार थे, और यही मुद्दा कोर्ट में उठकर चला गया था। और आज मतलब सुर ऐसे बिगड़ गए हैं कि असुरों तक बात आ गई, एक दूसरे को कालनेमी कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि आपके पैरों में शीश झुकाता हूं। ये क्या राजनीति हो रही है बीजेपी में? एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री। देखिए, उनकी बात यहां करना थोड़ा ठीक नहीं होगा, इस वजह से कि ये वही है जिन्होंने ये कहा था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस बात पर मैं पूरी रामचरितमानस का विरोध करता हूं, और ये लगातार फाड़ा भी गया था। और पॉलिटिकल कॉर्नर देखकर वो इस बात पर सामने आ गए कि ये गलत है।
ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग कई मौकों पर सामने आती है। स्वामी प्रसाद मौर्य, नहीं स्वामी, मैं केशव प्रसाद, मैं गलत नाम ले गया, केशव प्रसाद जी मौर्य जी का ये जी, कहना। हाँ, केशव प्रसाद और मौर्य का योगी स्टैंड आदित्यनाथ कालनेमी कह रहे हैं वो भगवान शंकराचार्य। बिल्कुल, उन्होंने भगवान शंकराचार्य, तो ये वही केशव प्रसाद मौर्य है जिन्होंने ये कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन है। ये वही केशव प्रसाद मौर्य है जिन्होंने नजूल बिल को, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट से पास पे आया था, उसको विधानसभा में रुकवा दिया था और तो कहा था यहाँ ये गलत पर है। योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और यहाँ सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए क्या संदेश जा रहा है? ये प्रयागराज में 6 दिन की जो ये तनातनी जारी है, जो कटोगे बटोगे का नारा जो उन्होंने दिया, वो नारा चुनावी ध्रुवीकरण का नारा है, लेकिन अब ये नारा संतों की आपसी सियासत में लागू भी हो रहा है। आपसी और सियासत ये इत्तेफाक रख रहे हैं जो विश्लेषण किया मलूक भाई, मनोज राजन त्रिपाठी ने? बिल्कुल इस बात से नहीं इत्तेफाक रख रहा। मैं एक चीज़ कह रहा हूं कि अगर किसी परिवार में एक आदमी भावावेश में, कई बार आप मुझ पर नाराज़ हो जाते हैं, कई बार मैं भी ज़ोर से जवाब दे देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है परमानेंट नाराज़गी है। और उस घर में अगर दूसरा व्यक्ति कोई जाके अच्छी बात करे और इसको ये सोचे कि 2 जगह बट रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका मतलब सनातन को बांटना चाहते हो क्या इस तरीके से कह करके कुछ लोग? मैं तो इस समझ से बाहर की बात। मतलब सनातन का ठेका आप लोगों ने ही ले रखा है, सनातन महफूज सुरक्षित सिर्फ बीजेपी के हाथों में रहेगा। जो ये हो रहा है इस पर अगर सवाल उठाओ तो नहीं, आप गलत सवाल उठा रहे हो। और अगर ये किसी और राज्य में होता जो कांग्रेस शासित होता, ऐसे किसी धर्मगुरु को, साधु संत को रोक दिया गया होता, आप सड़कों पर तांडव कर चुके होते। देखिए संदीप जी, ये डिबेटेबल और सब्जेक्टिव है कि इसके डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी। शंकराचार्य इस देश के संविधान के अनुसार, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, या उसे नाम की तरह जैसे संदीप और फिर आगे चौधरी ऐसे लिख रहे हैं तो अलग बात है। शंकराचार्य को कितना गुस्सा आना चाहिए अलग बात है। ऊपर लोगों के कंधे पे चढ़ के परंपरा और आस्था, कानून की कसौटी पर क्या कसे जा सकते हैं अलग से या और डिटेल में चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मतलब आपकी सहूलियत के हिसाब से होगा आप सब कुछ? हमारी सहूलियत के हिसाब से, देश के लोगों की सहूलियत के हिसाब से, देश के लोगों को जो ठीक लगे उसके हिसाब से, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।